जागृति जागृति का ही हौसला अगर कांग्रेस समझे, कांग्रेस आज तक अपना जो उसका आइकॉन हो सकता है उसको आइकॉन तक नहीं बनाई है। हमारा अपना है कि पंडित नेहरू को ही अगर वो आइकॉन बना करके सामने रख दे तो उससे बड़ा तो आइकॉन हमारे देश में आज की तारीख तक नहीं है। और ये सारी चीजें तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी, जब जागृति जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता जो चीज समझ रहा है, क्या उसके शीर्ष नेतृत्व को ये सब जानकारी नहीं हो पा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और यही स्थिति थी कि इनके भारत यात्रा का ही परिणाम था कि राहुल गांधी तो मेहनत किए, लेकिन वो जो कमरे में बैठ करके जो लोग आत्मतोष से भर गए कि अब तो पूरे देश में हमने फतह कर लिया, शायद वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसी का परिणाम ये हुआ कि हम सब वोट पाने के बावजूद जो हारा वही सिकंदर। आज की तारीख में तो सरकार तो 3 प्रांतों बना लिया, जैसे बनाया जो भी बनाया बन गया। अब महाराष्ट्र में अगर भाजपा सरकार बना ली तो बना ली, जो भी जैसे बनाई अपना बनाई। तो हमारे साथ भाषा जी जुड़ चुकी हैं, हम चाहेंगे भाषा जी आपकी टिप्पणी। ये जो परिणाम आया है इसको लेकर के, इसके पहले भी बड़ा कुहास लगा हुआ था, आप भी ये सारे प्रांतों में गई, आप जैसे धूल फाकी मिजोरम से लेकर के और राजस्थान से और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब जो आगे आने वाले दिनों में जो इंडिया गठबंधन ने जो माहौल बनाया था, क्या वह माहौल फिर बन पाता हुआ आप देख पा रही हैं भाषा सिंह जी? देखिए बहुत दिलचस्प है। हाँ, देखिए बहुत दिलचस्प है, चुनावी परिणाम है और जिस तरह से हमें पता ही था कि इस पे जिस तरह की बैटिंग होगी उस तरह की बैटिंग हो रही है। मोदी मैजिक का जिक्र है और इसी क्रम में जो सबसे अहम बात हुई है कि सारे चुनावों को, सारे चुनावी परिणामों को एक चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है और निश्चित तौर पर इसका सारा ठीकरा राहुल गांधी के सर पर फोड़ा जाना था, फोड़ा भी जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से चेहरा तो एक तरफ मोदी थे और एक तरफ राहुल गांधी थे। मेरा मानना, मैं दूसरे ढंग से इस चुनाव परिणामों को देख रही हूँ और हो सकता है कि आप जो लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा इस बात से वाकिफ ना हो। मैं यहाँ पर जो मायावती ने आज सोशल मीडिया पे डाला है, अपना स्टेटमेंट जो डाला है, वहां से इस पर पूरी चर्चा शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक तरफा जो परिणाम आया है वो बहुत अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है और जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आई हैं, इनको लेकर एक गंभीर चिंतन और मंथन की जरूरत है, क्योंकि कुछ राज्यों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, एक फाइट थी। ये मायावती का स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विमर्श, पूरी जो जीत है, जीत के आधार पर इंडिया गठबंधन और विपक्ष को नेस्तनाबूद करते हुए एक तरह से बताया है कि वह निगेटिव थॉट प्रोसेस, यानी नकारात्मक सोच का एक गठबंधन है, इसलिए ध्वस्त हुआ है। और जिसका पहला परिणाम ये हुआ है कि 6 दिसंबर को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी वो नहीं हो पा रही है, उसे टाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि 2014 के बाद से अभी तक भारतीय लोकतंत्र का जो हाल है, जिस तरह से जीत हार, जोड़ तोड़ से जीत हार, जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का हाल, ये सारा जो एक क्रम चला है, इसने लोकतंत्र को बिल्कुल दूसरे पायदान पर खड़ा किया है, जहां पर जीत, किसी भी तरह से जीत की एक अहमियत है और वो जीत हासिल करने का जो तंत्र, जो मंत्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास विकसित किया है, फिलहाल उसके पास जितने भी खंबे हैं, जो लोकतंत्र के खंबे कहे जाते हैं, चारों खंबे जो कहे जाते हैं इंक्लूडिंग मीडिया, वो तकरीबन उस जीत तक पहुंचाने का काम करता है और इन चुनाव में भी वो दिखाई देता है। पहली चीज तो ये। और हार के बाद कांग्रेस की पिटाई हो, कांग्रेस नेतृत्व की पिटाई हो, ये बताया जाए कि ये खामी है, ये खामी है, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो चल रही है। मेरी बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं, मुझे खाली इसमें 2 बिंदु जरूर कहने हैं कि अब जब ये हार हो चुकी है, इसमें 2 चीजों से अगर कांग्रेस सबक सीख लेती है तो बड़ी बात होगी। एक कर्नाटक की जो उसकी जीत थी और जो एक तेलंगाना की जो जीत हुई है अभी।
और अगर वो मिजोरम से भी जीत सबक सीखती है, जहां पर वो सिर्फ एक सीट पर पहुंच गई है। मिजोरम जब से बना है तब से उसके इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस इस तरह से साफ हुई है, हालांकि वोट परसेंटेज उसका 20 हुआ है। इन तमाम चीजों से जो संकेत मिलता है वो बहुत साफ है कि जो कांग्रेस की ग्राउंड पर टीम है, मैं मिजोरम से बात शुरू करूंगी क्योंकि मिजोरम पे बहुत कम चर्चा है। जब मैं वहां पहुंची थी तो तमाम लोग जो राहुल गांधी को बहुत अच्छे ढंग से देख रहे थे, बहुत पॉजिटिव ढंग से देख रहे थे, लीडरशिप को लेकर बातचीत थी, उनकी सबसे बड़ी आपत्ति थी कि जेडपीएम को लेकर जिस तरह से एक निगेटिव जोरम पीपल्स मूवमेंट जो अभी सरकार बना रही है, उसको लेकर इस तरह का नकारात्मक सोच कांग्रेस के भीतर नहीं होना चाहिए था। और कांग्रेस की जो स्थानीय लीडरशिप थी उसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि उसे एमएनएफ के साथ जोड़ा। और वाकई जितना प्रचार कांग्रेस का मैंने देखा मिजोरम में, उसमें जो रूलिंग पार्टी थी, जो मिजो नेशनल फ्रंट था, उस पर हमला करने के बजाय, उसके करप्शन पे बात करने के बजाय, जो उभरती हुई पार्टी थी जेडपीएम, उस पर हमला ज्यादा था। तो पहली बात तो ये कि, और यही चीज मुझे तकरीबन मध्य प्रदेश में दिखाई देती है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, उन दोनों में बहुत फर्क था। राजस्थान में भी अभी मैंने एक स्टोरी भी की है कि इन तीनों ही राज्यों में जो आदिवासी वोट हैं, और खासतौर से क्योंकि राजस्थान में मैं उस पूरे एक प्रोसेस को बहुत करीबी से देख भी रही थी कि जब आपकी जो आदिवासी पार्टियां हैं आपसे कह रही हैं कि आप हमें इतनी सीटें दें और आप निगोशिएट करने को तैयार नहीं, ये जो स्थानीय लेवल पर अहंकार है, जो कमलनाथ का स्थानीय लेवल पर अहंकार है कि कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं, आपको राहुल गांधी की नहीं सुननी, आपको इंडिया गठबंधन का जो प्रोटोकॉल है उसकी नहीं सुननी, आपको नविता कुमार को ही इंटरव्यू देना है, आपको अपनी अडानी भक्ति नहीं छोड़नी है। और जागृति दी की बात, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि सिर्फ एक बाबा के चरण पकड़ने से या भूपेश बघेल का मंदिर करने से दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जिसपे आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं और आप मान के चल रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस आपको आ जा रहा है कि आप जीत जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री आपकी नैया पार लगा देंगे, या उस तरीके लोग, यानी आपके दिमाग में अभी भी भ्रम है कि जो नफरती प्रोपेगेंडा करने वाला 2% का बाबा है वो आपको एक राह दिखा देगा। जबकि आपने कर्नाटक में और तेलंगाना में, कर्नाटक में भी जिस तरह से सिद्धारमैया ने बिल्कुल स्टफ स्टैंड लिया, कांग्रेस ने स्टैंड लिया, कांग्रेस ने कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत करने वाले हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं देगी, और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एट द ग्रास रूट लेवल खड़ी हुई शिव कुमार और इनके बीच के अंतर को मिटाकर। अगर ये नहीं हुआ होता तो कर्नाटक की जीत भी बहुत मुश्किल जीत थी। इसी तरह पे देखिए तेलंगाना में अगर रेवंत रेड्डी ना होते तो जितनी भी गुडविल राहुल गांधी की क्रिएट हुई वो एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक व्हीकल होना चाहिए कि आप उस आक्रोश को वोटों तक पहुंचाएं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के रिजल्ट अभी भी चौंकाने वाले हैं। मैं जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि 54 सीटें और मिली हैं, सिर्फ लाडली के आधार पर मिली है, नहीं, मैं इस बात से अभी मुझे इसको इंटरनलाइज करने में समय लगेगा, क्योंकि मैंने तमाम अलग अलग खेमे की महिलाओं से बातचीत की थी, उनके फीडबैक लिए थे, और वो कोई भी कांग्रेसी खेमे की महिलाएं नहीं थी। वो सब कैमरे पे भी बोल रही थी कि पिछली बार भी हमने वोट दिया था शिवराज जी को, इस बार नहीं दे रहे। तो अलग अलग एक फैक्टर्स हैं जिनका अध्ययन होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि किसी को भी आभास ना, मतलब ऐसा जादुई तंत्र क्या है छत्तीसगढ़ में कि किसी को भी आभास नहीं होता सरगुजा का पूरा बेल्ट, सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास चली जाती हैं। बस्तर से तो ये वॉइसेस थी कि बस्तर नाराज है, और भूपेश बघेल ने माना था कि बस्तर को नाराज करके भी वो अपना काम चला लेंगे। लेकिन अगर कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आप देखिए तो जिस तरह से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में एक विकल्प खड़ा किया था, चाहे किसानों के लिहाज से, बाकी के लिहाज से, वो बेहतरीन तो नहीं, लेकिन अगर आप भाजपा की तुलना में कहें तो किसानों और बाकी लोगों को लाभ पहुंचाने वाला, और डिलीवरी भी थी। अशोक गहलोत जैसा हाल नहीं था कि डिलीवरी नहीं कर पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे। तो एक तो चीज ये है, राजस्थान में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अपॉर्चुनिटी थी। कांग्रेस ने कोशिश की कि वो एक तरह का नरेशन बिल्डअप करे योजनाओं के जरिए, स्कीम के जरिए, लेकिन 100% जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो लड़ाई, जो टकराहट थी,
वो इतनी इतनी भद्दे रूप में थी। सारे लोग, अगर मैं तो जिस बेल्ट में गई जो कि सचिन पायलट वाला पूरा बेल्ट माना जाता है, जहां पे लोग बता रहे थे बकायदा ये कहते हुए पब्लिकली कि यहाँ पे सचिन पायलट इस वाले कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे हैं, इस वाले कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक टिकट बंटवारे से लेकर हर जगह। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने पूरे 5 साल गवा दिए। आप खाली फोटो के लिए दोनों के हाथ मिला देते हैं, फोटो के लिए आप साथ चलते हैं, क्योंकि यह कहना कि रिवाज है इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए इतनी बुरी हालत हो गई, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उत्तराखंड में यही रिवाज था, यह रिवाज भारतीय जनता पार्टी ने चेंज किया। तो मुझे लगता है कि एक जो पॉलिटिकल किलिंग स्किल होना चाहिए कि नहीं, हमें जीत हासिल करनी है, और हम उस दौरान शिवराज सिंह पोस्टर में नहीं है, बैनर में नहीं है, कहीं नहीं है, सारे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि शिवराज घर बैठ गए हों। मैं तो भोपाल से लेके तमाम जगहों पे गई, एक दिन नहीं, पोस्टर में नहीं भाई, वो शख्स पोस्टर में नहीं है। बीजेपी का टैगलाइन है एमपी के मन में मोदी, नॉट शिवराज। मोदी जी एक बार जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, शिवराज का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये देखिए कि ये जो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक समझदारी होती है, यहां मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात ये हुई है इस हार से कि हो सकता है, मतलब ये हम खुशफहमी पाल सकते हैं कि इस तरह के नेताओं से निजात पाने के लिए अब राहुल गांधी और केंद्रीय टीम के पास एक अच्छा कारण मिल गया है। लेकिन अगर वो सही फैसला अब ले पाते हैं, एक नई लीडरशिप, यंग एनर्जेटिक लीडरशिप डेवलप करते हैं, और दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत हूं जागृति दी कि जो जातिगत जनगणना वाला सवाल था वो इन तीनों राज्यों में कहीं नीचे नहीं उतरा। अगर आप उतार रहे थे इन चारों राज्यों में इंक्लूडिंग तेलंगाना, मैं तो कांग्रेसी लोगों से ही बात कर रही हूँ, दफ्तर में बात कर रही हूँ, कह रहे हैं वो गिनाई ही नहीं रहे जातिगत जनगणना। मतलब आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर फोकस कर रहा है, लगातार भाषण राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही एक नेता और बताइए जिसने जातिगत जनगणना की बात इन 4 राज्यों में की। एक नेता, एक स्पीच आपको नहीं मिलेगी। यानी आपके जो राहुल गांधी इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, मैं कह रही हूं अगर उनका दिमाग है तो एक सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना। अगर मोदी जी ने लीड किया राजस्थान में चुनाव कि हम धर्म के आधार पे लड़ेंगे, हम कन्हैया लाल की हत्या पे लड़ेंगे, हम नफरती एजेंडे पे लड़ेंगे, ये तय मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने एक बार कर दिया तो राजस्थान में जितने नेता हैं उनके, वो सिर्फ सांप्रदायिकता, नफरत 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 बोलते हुए दिखाई देते हैं, कोई कुछ और नहीं बोलता है ना। लेकिन आप यहां देखिए कि आपको दिखाई देगा कि केंद्रीय नेता कुछ और बोल रहा है, आपका नीचे के नेता कार्यकर्ता को पता ही नहीं है कि जातिगत जनगणना कोई मुद्दा है, क्या बात है, उससे क्या फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि एक ये जो एक डिफरेंस है कि भाई मान लीजिए, अगर मैं कह रही हूँ आप इस बात से सहमत होइए असहमत होइए कि भाई ये चलेगा कार्ड की नहीं चलेगा, पहले से चला हुआ कार्ड है, लेकिन अगर ये तो एक प्रोसेस होना ना। आप अडानी जी का विरोध कर रहे हैं, कमलनाथ जी अडानी जी के खास माने जाते हैं, चुनाव के दौरान चर्चा चलती है कि वो अडानी जी से मिलने का। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे आपके पास एक पार्टी विद द डिफरेंस, क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसी पार्टी से है जिसने तकरीबन लोकतंत्र के जितने खंबे हैं, इंक्लूडिंग चुनाव, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, इंक्लूडिंग न्यायपालिका, सबको अपने भगवा रंग में रंग दिया है, सबको एक ही ढंग से रंग दिया है। और चुनावी तंत्र को, इलेक्टोरल जो पूरा प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, सब बीजेपी मय है। तो आपकी टकराहट यहाँ पर इस सिस्टम से है जिसके पास सारे तंत्र हैं, इंक्लूडिंग जो प्रचार प्रसार है और नरेशन। एक जगह करप्शन बनता है, मध्य प्रदेश में हैरानी की बात है कि उसी दौरान नरेंद्र सिंह तोमर का बेटे का वीडियो आता है, उसे कांग्रेस तक मुद्दा नहीं बना पाती। आप और बाकी छोड़िए, इतना बड़ा आपके पास था। ग्वालियर के इलाके में देखिए आप, कहीं पर प्रचार प्रसार नहीं होता, केंद्र में केंद्रीय नेतृत्व उस पर बात करता है, लेकिन बाकी जगह सन्नाटा रहता है। नर्सिंग घोटाला होता है, उसको आप कैंपेन का मुद्दा नहीं बनाते हैं। तो ये चीजें जो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सीखनी जरूरी है। और इससे दुख की बात यह है कि इंडिया गठबंधन पर जो एक ग्रहण लगाना चाहते थे मोदी जी, तकरीबन वो ग्रहण लग गया है।
और ये निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इस समय इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, अगर उनको ये नहीं लगेगा कि ये इंडिया गठबंधन सिर्फ कांग्रेस नहीं हमारे भी सर्वाइवल का मुद्दा है, तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ऐसा निश्चित, और उसके लिए कांग्रेस को भी नीचे आना जरूरी है। जब कमलनाथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए, तब केंद्र से एक मैसेज जाना चाहिए था। लेकिन सवाल है कमलनाथ जी राहुल गांधी की कितनी सुन रहे थे, सभी को पता है। तो अब ऐसा मौका है, मुझे लगता है इस हार के बाद से, कि ये जो टीम थी जो इन राज्यों में हारी है, भूपेश बघेल को अगर आप छोड़ दें, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ, बाकी जो टीम है, इसके जो अगर रिप्लेसमेंट की जगह, रिप्लेसमेंट के बारे में केंद्रीय नेतृत्व सोचता है और एक यंग एनर्जेटिक टीम लाता है, तो बिल्डअप हो सकता है। मैं इन चुनाव को ऐसे ही देखती हूँ।